हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटम को आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि एक्चुअली में एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो, एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा ये चीज़ आपको नहीं पता होगी, ठीक है। तो टेंशन ना लें, मैं एटम को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को बिना किसी देर किए हुए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेंटर और कोर ऑफ एन एटम। देखो, पूरे एटम का जो सेंटर होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। कंटेन्स 99.9% ऑफ द वेट ऑफ एन एटम। पूरे एटम का 99.9% होता है इसका वेट, ठीक है, वजन। कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है न्यूक्लियस, ठीक है। चलो, इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि न्यूक्लियस क्या होता है और पूरे एटम को लेकर इसका वजन कितना होता है, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। प्रोटॉन्स क्या होता है? पॉजिटिवली चार्जेड सब एटॉमिक पार्टिकल, या एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। चलो, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रली चार्जेड, नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और यह भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। फाउंड इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। दे आर द निगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स। ये निगेटिवली चार्जेड होते हैं, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के जो चारों ओर ऑर्बिट होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पीछे बैकग्राउंड में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो ऑर्बिट बनी है गोल गोल, ये तो येलो और ब्लू में ये तो न्यूक्लियस है, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो पतली पतली यहाँ पे ऑर्बिट आपको दिख रही हैं जिनमें पॉइंटेड डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। इट इज़ मच स्मॉलर देन द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। देखो, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से छोटे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। चलो, अब समझते हैं व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑफ द एटम। एटम के ऊपर एक्चुअली में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। द एटम इज फॉर्मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्जेड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल्स, बट दे आर इक्वल टू ईच अदर इन नंबर, मेकिंग द नेट चार्ज ऑफ द एटम न्यूट्रल। देखो, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और वो होते हैं पॉजिटिवली चार्जेड, और उनके एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं निगेटिवली चार्जेड, और दोनों की संख्या जो है वो बराबर होती है। इसीलिए दोनों आपस में मिलकर एटम के चार्ज को कर देते हैं न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपस में मिलकर कर देते हैं चार्ज को न्यूट्रल, यानी कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और दोनों आपस में मिलकर एटम के चार्ज को कर देते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आई होगी ये अच्छी प्यारी सी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।